वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया हमें। मजा ही आ गया। वाह, बहुत मजा आया। क्या क्या जश्न था आजादी का, क्या जश्न था, क्या खाना था, क्या नाच गाना था। अम्मी जान, अभी अभी तो हम लोग वहीं से वापस आ रहे हैं, आप इतनी जल्दी भूल भी गई कि वहाँ पे क्या क्या था। जहाँपना, लोग जश्न की तारीफ यूं ही नहीं कर रहे हैं। हमने इंतजाम में कोई कमी नहीं छोड़ी। 10,000 साफ पानी के घड़े से तो हमने जश्न की जगह को धुलवाया था। क्या कहा आपने? इतना सारा पानी आपने बर्बाद कर दिया सिर्फ जगह को धुलवाने में। ओहो जहाँपना, पानी ही तो था, एक मामूली चीज, आप उसको छोड़िए। आप बताइए खाना कैसा था? खाना तो अच्छा था। जहाँपना, लोग उंगलियां चाटते रह गए। कई कई लोगों ने तो 2-2 बार खाना खाया। इसीलिए हमने 8,000 लोगों का खाना बनवाया था। 8,000 लोगों का क्यों है? हमने मेहमान तो सिर्फ 5,000 ही बुलाए थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बीरबल ने तो हमें कुछ नहीं बताया। आपको क्यों बताएंगे? सब कुछ बताएंगे। छोड़िए। हम अकबर को कितना बार बोलती कि हमको हमारा हिस्सा देती, लेकिन अकबर नहीं मानती। इसलिए आज हम अकबर पे हमला करती और उसको अपना बंदी बनाकर ले जाते। हमें यकीन नहीं हो रहा है। तुमको यकीन कराने के लिए हम तुमको दिखाते। अकबर बीरबल को अभी तुम्हारे आंखों के सामने लेकर आती। सैनिकों, अकबर बीरबल को इधर लेकर आती। सैनिकों, इनका नकाब खोलती। अरे ये सलीम के अब्बू के चेहरे पे इतने सारे बाल कहाँ से आ गए? रानी साहब, अब जहाँपना के चेहरे पे बाल नहीं आए। इस यूनानी सम्राट ने इनकी गर्दन मरोड़ दी है ना जहाँपना? हाँ बोल रहे। सैनिकों, इन दोनों को लेकर जाती और हमारे नए कैद खाने में डाल देती। हम कुछ करते हैं। ये जहाँपना, अगर तुम लोग अपना सलामती चाहती तो अपना ये बड़ा सा महल हमको दे देते। खबरदार, हमारे जीते जी आप इस महल में नहीं घुस पाएंगे। अभी तो हम सिर्फ अकबर का गर्दन मरोड़ते, लेकिन अगर तुम हमको ये महल नहीं देती, हम उसका सर कलाम कर देते। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? हम आपकी गर्दन ही मरोड़ देंगे। अरे ये तो रानी साहिबा ने लोहे की सलाखें तक मोड़ दी। अब तो इन पे शेरनी सवार हो गई है। अब इन्हें बीरबल ही संभाल सकते हैं। तुम लोगों के लिए हमारा सेना प्रमुख ही बहुत होती। हम जाती और उसको भेजते। चलो। पता नहीं जहाँपना कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कुछ खाया पिया होगा भी के नहीं। छोड़िए रानी साहिबा। क्या छोड़े? जहाँपना और बीरबल जी ठीक ही होंगे, उनकी चिंता छोड़िए। वहाँ तो उनके वो दोनों जुड़वा भाई हैं ना। हमारे बारे में सोचिए,
अन्न का एक दाना नहीं बचा है रानी साहिबा। रानी साहिबा, अगर आपने आजादी के जश्न वाले दिन अनाज बर्बाद न किया होता तो आज यहाँ काम आया होता। रानी साहिबा, इतना ही पानी बच गया है, इसे अब कहीं छुपा दीजिए। बाहर इसके लिए बहुत झगड़े हो रहे हैं रानी साहिबा। छुपा दीजिए, छुपा भाई साहब। उस दिन हमने 10,000 गड़े पानी से जमीन धुलवाई थी ना, आज हमारे पास 10 बूंद पानी नहीं है पीने के लिए। बहना, हमें मालूम नहीं था कि पानी इतना कीमती होता है। आजा, आजा मेरे भाई, आराम से। अरे बासु, बासु बेटा, उठो उठो बेटा। बासु, क्या हुआ? बासु, क्या हुआ? बासु, बासु, बेटा बासु। बेटा, तू ठीक है ना? तू ठीक है ना बेटा? बहना, बहना, अब जो है भूख प्यास हम लोग से बर्दाश्त नहीं होती। अब हमें आत्मसमर्पण करना ही होगा। भाई साहब, हमारी गलती है भाई साहब, हमें पता नहीं था अन्न और पानी इतने कीमती होते। आज हम अपनी गलती की सजा भुगत रहे, हमें तो हार माननी पड़ेगी। जाके उस राजा को बोल दो, आत्मसमर्पण। हमें माफ कर दो, माफ। रानी साहिबा, हमारा मतलब होती बादशाह अकबर की रानी साहिबा और हमारी बुम्बा। तो बताइए, क्या आप लोग ये महल हमारे हवाले करने को तैयार होती? जी हम तैयार हैं। क्या हुआ, तुम सब हमारे सम्राट से डर गई? नहीं, हम डरे नहीं। हिंदुस्तानी है, किसी के भी सामने आत्मसमर्पण नहीं करते। हम तो बस अन्न और जल के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसकी कभी हमने कदर ही नहीं की। आज उस गलती की सजा भुगत रहे हम लोग। अन्न और जल अन्न और जल की क्या कीमत होती? ये तो बाजार में टके टके में मिलती। हमें ऐसा ही लगता था, लेकिन अन्न और जल इंसान की बुनियादी जरूरत है। जिस देश के लोग इसकी कद्र नहीं करते, वो देश कभी आबाद नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तुम सब आत्मसमर्पण करने को तैयार होती तो हम तुमको खाने के लिए लजीज खाना देती, पीने के लिए पानी की जगह शरबत देती, सोने के लिए नरम नरम बिस्तर देती और सैर करने के लिए हाथी देती, घोड़ा देती, सब देती, लेकिन तुम सबको आजादी नहीं देती। आज के बाद तुम सब हमारी गुलाम होती। क्या तुमको मंजूर होती? मंजूर है, मंजूर है। गुलामी मंजूर होती, मंजूर होती, मंजूर होती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।